अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के चौथे लेक्चर के साथ मैं हूं राशिद सलीम और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम इन कंटेंट्स पे बात करेंगे। बेसिकली ये कंटेंट्स आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ इनका एक ओवरव्यू दिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दो एनवायरनमेंट्स हैं, एक को हम एक्सटर्नल या मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं और दूसरे को हम इंटरनल या माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसकी तीन लेयर्स हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, दूसरा सोसाइटल एनवायरनमेंट है, तीसरा टास्क एनवायरनमेंट है। जबकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल एनवायरनमेंट खुद हुआ करती है। जी हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसकी दो डायमेंशंस हैं। एक तो एनवायरमेंटल चेंज है कि वो एनवायरनमेंट एक स्टैटिक एनवायरनमेंट है या डायनामिक है, और दूसरा एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो एनवायरनमेंट एक सिंपल एनवायरनमेंट है या उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो उसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बना रहे हैं। और इसकी बुनियाद पे एनवायरनमेंट की चार तरह के अनसर्टेनिटी के लेवल्स हो सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट से मुराद किसी भी एनवायरनमेंट के जो नेचुरल फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और सोसाइटल एनवायरनमेंट जो है इसमें 5 तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं जिन्हें जी पेस्ट कहा जाता है। ग्लोबल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशियोलॉजिकल हैं, टेक्नोलॉजिकल हैं। तो जब हम इन दोनों लेयर्स का एनालिसिस इनके करते हैं तो इश्यूज प्रायोरिटी मैट्रिक्स हम बनाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स है ये हमें हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उसके बारे में बताता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो थर्ड लेयर है उसे हम टास्क एनवायरनमेंट या इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि 5+1 यानी 6 फोर्सेस पर मुश्तमिल है। इसे 5+1 का नाम इसलिए दिया गया कि जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो माइकल पोर्टर ने दिया, और इसमें जो 6 फोर्स है जिसमें अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो बाद में शामिल की गई। तो हर एक के साथ जो आपका कंपटीशन है वो किस तरह का है इसकी डिटेल्स हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस मार्केट में हमारी या इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन क्या है। क्या हम उनसे बेहतर पोजीशन पे हैं जो हमारे अपोनेंट्स हैं, या वो हमसे बेहतर पोजीशन पे। तो यही चीज़ डिसाइड करेगी कम कंपेटिटिव एडवांटेज किसके पास जाएगा। इसी से रिलेटेड हमें कंपेटिटिव एडवांटेज का इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू पता चलता है, जो कि ये बताता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज हमें इंडस्ट्री में हमारी पोजीशन की वजह से मिलता है। यानी अगर हम दूसरों से बेहतर पोजीशन में हैं तो कंपेटिटिव एडवांटेज हमारे पास है, और अगर दूसरे बेहतर हैं तो फिर ये कंपेटिटिव एडवांटेज उनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के एनालिसिस करने हैं, जिसमें सिचुएशन एनालिसिस है, फिर उसमें कस्टमर एनालिसिस है, कंपेटिटर एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस हैं। ये सारे एनालिसिस के लिए अलग से वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब हम स्कैन या एनालाइज करते हैं तो दो चीज़ें ही चाहिए होती हैं। एक, उस एनवायरनमेंट में हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और कौन कौन से थ्रेट्स जो है वो हमें आ सकते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट है और इसे कहा जाता है EFE मैट्रिक्स, विच स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स। ये हमने बनाना होता है। आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, फिर हम उनको वेट असाइन करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम, वेट्स का सम जो है वो 0.5 होना चाहिए, थ्रेट्स का 0.5 होना चाहिए, टोटल जो वेट है वो उसका सम 1 होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारी कंपनी का स्कोर क्या है, हमने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और थ्रेट्स को अवॉइड करना है। तो ये स्कोर 1 से 4 के दरमियान होता है। फिर हम W/S यानी दोनों जो कॉलम्स हैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, और कोई डिस्क्रिप्शन इसमें देनी हो तो वो लिखते हैं। तो ये जो W/S का सम है इसे हम EFE स्कोर कहते हैं। ये मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम 4 होगा, दरमियान में कुछ भी हो सकता है। ये नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से अगर हम अपने साथ साथ जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके एनालिसिस भी करें तो इसे हम कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स या CPM कहते हैं। और इस फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि आपने अपने साथ जो 3 कंपेटिटर्स हैं उनके एनालिसिस भी मुकम्मल किए हैं।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेसिकली एक रिवीजन लेक्चर था जिसमें हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंपैटिटिव एडवांटेज का जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन व्यू है उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।